हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये देखते हैं हम चैप्टर फर्स्ट जो है उसका नाम क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर होते क्या हैं? तो रियल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं वो नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम रियल नंबर के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर को किस किस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में भी हम इसमें जानेंगे, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हम देखते हैं रियल नंबर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रियल नंबर होता क्या है कि ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं वो आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था चैप्टर नंबर सिस्टम, तो उस नंबर सिस्टम में आपने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो एक बार इनको हम रिकॉल कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि क्या है हमें इस चैप्टर में फिर कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं सबसे पहले कि रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर्स को कैटेगराइज किया गया है, किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो जैसे कि रियल नंबर को दो नंबर्स में कैटेगराइज किया गया है, एक आपका होता है रेशनल नंबर और दूसरा है आपका इरेशनल नंबर। तो दो तरीके से यानी दो नंबर में इसको कैटेगराइज किया गया है। किसको? रियल नंबर को। रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं या फिर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर को यहाँ टू टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है, एक आपके रेशनल नंबर और एक आपके इरेशनल नंबर। अब रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है? तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 के बराबर होता है तो वो नंबर अनडिफाइंड होगा। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो रेशनल नंबर है उनके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी काउंटिंग नंबर को भी हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर जैसे कि आपके 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक, यानी जो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, 1। और जो सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आप नंबर पे जाके पहुंचते हो तो उसमें +1 करने से हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इन्फिनिटी तक हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, यानी अगर नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए, यानी 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो आपके ये कैसे नंबर हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस एक डिफरेंस होता है, एक डिजिट का डिफरेंस होता है। वो किसका होता है? 0 का डिफरेंस होता है। यानी जो नेचुरल नंबर है उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है और होल नंबर है उसमें 0 इंक्लूड होता है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि जो सबसे छोटा होल नंबर है वो क्या है, 0 है। और जो सबसे बड़ा होल नंबर है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी वो इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसके बाद अगले अगर हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर यानी नेगेटिव नंबर, जितने भी आपके जो नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और 0, ये सभी क्या होते हैं आपके इंटीजर। फॉर एग्जांपल -4 -3, यानी इन्फिनिटी से आ रहा, माइनस इन्फिनिटी से -2 -1 0 1 2 इन्फिनिटी तक, तो ये सभी क्या है, हमारे इंटीजर है। तो इस तरीके से देखा कि जो रेशनल नंबर है उनके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। यानी हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है।
और होल नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इन सभी को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 1 है, अगर हम 1 के नीचे 1 लगाते हैं तो क्या बनता है, ये आपकी एक रेशनल नंबर की फॉर्म बनती है जो कि p अपॉन q होती है। और यहाँ पे क्या कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो q है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही हम किसी भी नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे आपका वो नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है या फिर वो आपका इंटीजर है। इसलिए जो ये सभी होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। और बात आती है अब इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलता है कोई भी, जैसे कि √2, √3, ये सब क्या है, ये आपके इरेशनल नंबर है। और इसके बाद जैसे कि आप लिख सकते हो 0.1401401400, यानी इस तरीके से देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी है, डेसिमल में अगर हम इसे लिखें, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो वो नंबर आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं। इरेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो आपके क्या होती हैं, अगर इनको हम डेसिमल एक्सपेंशन के नजरिए से देखते हैं तो क्या होती है, एक तो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, और दूसरा कैसी होंगी, एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं होंगी और टर्मिनेट भी नहीं होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे कि 0.12012001200, तो इस तरीके के जो नंबर होंगे आपके वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगी, जो डेसिमल नंबर होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। और जैसे कि इसके और भी एग्जांपल, जैसे √2, √3, ये सभी क्या है, वो इरेशनल नंबर है, इनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर हम कहते हैं। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि इस चैप्टर की इसके पूरी जान है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के जरिए ही हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करना सीखेंगे और क्वेश्चंस को बड़े प्यार से सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे जो बोर्ड में आपके क्वेश्चन आते हैं या फिर जो आपके टेक्स्ट बुक में जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं किस तरीके से उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब कि जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है लेमा, उसका मतलब क्या है, लेमा का मतलब होता है कि कोई एक प्रूवन स्टेटमेंट है और उसका यूज आपको बाकी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए या फिर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब यूक्लिड की डिवाइड करने की थ्योरम आप कह सकते हैं। तो क्या है इसमें, क्या बताया इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, इनके सभी वर्ड्स पे आपको फोकस करना है और ध्यान देना है कि हर वर्ड का मतलब क्या है और वो हमसे क्या कहना चाहता है कि पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, तो दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a और b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, तो दो आपके यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन से, q और r, और वो किसको सेटिस्फाई करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे कुछ इस तरीके से a इज इक्वल टू BQ प्लस r। और जो r के लिए कंडीशन दी हुई है वो ये दी हुई है, जो r होगा वो b से क्या होगा, छोटा, यानी r इज स्मॉलर देन b एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब कि जो r है वो b से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। मतलब कहने का ये है वो 0 और b के बीच में लाई करेगा। तो इसको क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं और उसके जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक कोई नंबर लिया है 5 और 5 से मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा 17 को। तो जब मैं 5 से 17 को डिवाइड करूंगा तो 5 3 जा 15 और जो रिमाइंडर है वो क्या है, 2 है। तो डिवाइड मैंने किससे किया, मैंने 5 से किया, किसको किया, 17 को किया, और कितने टाइम्स डिवाइड हुआ है, यानी क्वोशिएंट कितना है, 3 है, और रिमाइंडर कितना बचा है, 2 बचा है। तो इसी चीज को लेकर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जो डिवाइजर है वो आपका क्या है, वो 5 है, और जो क्वोशिएंट है वो क्या है, 3 है, और जो डिविडेंड है वो कितना है, 17 है डिविडेंड, और जो 2 है वो क्या है, रिमाइंडर है, जो बचा हुआ है, यानी जो बचा है रिमेन है
वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब यहां पे आप ये देख सकते हैं कि जिससे आपने डिवाइड किया है, यानी डिवाइड आपने किससे किया है, 5 से किया है। कितने टाइम्स आपका डिवाइड हुआ है, 3 टाइम्स डिवाइड हुआ है। अगर इसमें मैं प्लस रिमाइंडर कर दूं, +2 कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 3 जा 15 +2 17, यानी जिसमें हमने डिवाइड किया है वही नंबर हमको यहां पर मिलेगा, यानी ये आपका क्या है, ये डिविडेंड है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप डिवाइजर ऑफ क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस में रिमाइंडर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अब इसी चीज को यहां पे मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, जैसे कि मान लीजिए जो डिविडेंड है वो आपका क्या है, ए है, हम ये मान लेते हैं, और जो डिवाइजर है यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो आपका क्या है, यहाँ पे बी है, और जितने टाइम्स डिवाइड हो रहे हैं जो क्वोशिएंट है वो आपका क्या है, क्यू है, और जो रिमाइंडर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे जो कुछ इस तरीके से होगा कि 5, यानी 5 क्या था आपका डिवाइजर, यानी बी मल्टीप्लाई कितने टाइम्स डिवाइड हुआ है, क्यू, प्लस रिमाइंडर आर इज इक्वल टू ए, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो वही चीज यहां पे है। तो कहने का मतलब इनका ये है कि मान लीजिए कोई 2 नंबर हैं जिनमें से, यानी 2 नंबर हैं ए और बी, जब बी से ए को डिवाइड किया जाता है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और जो क्यू और आर हैं वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर जब मैं 5 से 17 को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्यू और आर जो मिलेंगे, यानी जो क्वोशिएंट मिलेगा और जो रिमाइंडर मिलेगा वो यूनिक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 5 से मैं 17 को डिवाइड कर रहा हूं तो अभी मुझे 3 और 2 मिल रहा है, कहीं जाके कुछ और मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो जब आप किसी एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे कि 4 है, 4 से हम डिवाइड करते हैं 21 को, तो 4 5 जा 20, और रिमाइंडर यहाँ पे कितना होगा, 1। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, 21 को, यानी ये आपका ए होगा, यानी जब मैं ए को डिवाइड करूंगा बी से, जब हम ए को डिवाइड करेंगे बी से तो मुझे 2 यूनिक इंटीजर मिलेंगे क्यू और आर। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, 5 and 1 आपको मिल रहे हैं, जो कि कैसे होंगे, यूनिक होंगे। तो यही इस लेमा का यहाँ पे कहने का मतलब है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, आपके पास कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं ए और बी, और आपको Q और R कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे कि वो किसको सेटिस्फाई करेगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेगा। और यहां पे जो R के लिए कंडीशन दी हुई है, यानी R जो है वो B से छोटा होगा, और या फिर वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि हमेशा जो रिमाइंडर होगा, यानी R मींस दैट रिमाइंडर, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर है, क्यू क्या है, क्वोशिएंट है, बी क्या है, यहाँ पे डिवाइजर है, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और ए क्या है, डिविडेंड है, यानी जिस नंबर में हम डिवाइड दे रहे हैं। तो जो रिमाइंडर होगा, यानी जो आर होगा, वो हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा, बी के बराबर कभी नहीं होगा, ना बी से बड़ा हो सकता है, हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। यहाँ पे आप देखिए जब आपने 5 से 17 को डिवाइड किया था तो उस कंडीशन में देखिए आपका बी क्या है, यहाँ पे 5 है, और रिमाइंडर क्या है, 2 है। अगर मैं और नंबर लेता हूँ, मान लीजिए मैं 5 से डिवाइड करूंगा 18 को, तो 5 3 जा 15, और रिमाइंडर क्या होगा, 3। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या है, 3 है, यानी ये बी से छोटा है। अगर मैं कोई और लेता हूँ, जैसे 5 से डिवाइड करता हूँ 19 को, तो 5 4 जा, यहाँ पे 5 3 जा होगा, 5 3 जा 15, और रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो किससे छोटा है, वो बी से छोटा है। अगर कोई और नंबर लेता हूं, मैं इसके अगला वाला नंबर ले लेता हूं, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे किसको, 20 को, तो 5 4 जा 20, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर मैं 21 लूं तो 5 4 जा 20, और रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 1। तो मतलब कि कहने का ये है, जब मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करूंगा, किसी भी नंबर को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा 5 से छोटा रहेगा, हर कंडीशन में 5 से छोटा रहेगा। यहाँ पे क्या है, 3 रिमाइंडर है, यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 2। कहने का मतलब है कि जब हमारा b कितना होगा, अगर 5 है, तो जो पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, जो पॉसिबल रिमाइंडर हमारे होंगे वो क्या क्या होंगे, तो पॉसिबल रिमाइंडर होंगे 0 हो सकता है, 0 आता है, यानी जब मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये संभावना है कि रिमाइंडर 0 आ सकता है, अगर मुझे ये पता ना हो कि नंबर कौन सा है, ठीक है। तो 0 भी आ सकता है, और 1 भी आ सकता है,
और 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। यानी ये जो पांचों हैं, ये पांचों नंबर आपके आ सकते हैं जब आप 5 से किसी नंबर को डिवाइड करो। तो यहाँ पे सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो r है वो हमेशा डिवाइड करने वाले से छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है वही आपकी क्या होती है, एल्गोरिथम होती है। कि यानी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो उसको सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप क्या है, फिर सेकंड स्टेप क्या है, फिर उसके बाद का स्टेप क्या है, तो वो जो सभी स्टेप का जो प्रोसीजर है वो आपका क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। तो यहाँ पे यूक्लिड ने हमें क्या दिया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कहाँ किया जाता है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूज है वो किन्हीं दो नंबर्स का या दो से ज्यादा नंबर्स का HCF फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो यहां पे हम एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल के जरिए हम डिटेल में इस एल्गोरिथम को अच्छे से समझेंगे। तो एग्जांपल है आपका 420 ले लेते हैं और दूसरा नंबर ले लेते हैं 130। तो इन दोनों का हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो यहां पे क्या करना है, फाइंड HCF। इनका क्या करना है, हमको HCF फाइंड करना है और किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए अब हमें एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम के लिए हमें क्या अप्लाई करना होगा, हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना होगा। तो देखिए जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो है क्या है, वो A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। और A वो नंबर होता है जिसमें हम डिवाइड करते हैं और B वो आपका नंबर होता है जिससे डिवाइड किया जाता है। Q होता है कि जो क्यूसेंट आता है और R रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड छोटे नंबर से किया जाता है। तो यहाँ पे जो B होगा वो क्या होगा, आपका 130 होगा और जो 420 है वो क्या होगा, A होगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए ऐसा करते हैं, इससे पहले हम जैसे कि अब तक छोटी क्लासेस में HCF निकालते आए हैं तो उस स्टेप को हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं जिससे कि आपको तुरंत की तुरंत यहाँ पे स्टेप को लिखने में आसानी होगी। तो 130 से हम किसको डिवाइड करेंगे, पहले 420 को करेंगे। तो 133 सा 390 और 0 3 और 30 से डिवाइड करेंगे 130 को, 4 जा 120 और ये 10 और 10 से हम डिवाइड करेंगे 30 को। ये वो मेथड है जो अब तक आप करते आए हैं और वही चीज यहाँ पे करनी है, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, थोड़े स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे शो करना है, दिखाना है। तो यहाँ पे जो A है वो क्या है, वो 420 है और B क्या है, 130 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जो A है वो कितना है, 420 है। और जब 420 को हम जब 130 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 3 टाइम्स डिवाइड होता है और जो रिमाइंडर है वो कितना आता है, 30 आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो 30 है, 0 नहीं हुआ है। जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा तब तक आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको इसको आगे बढ़ाना है, आगे करना है। तो हियर R नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन द अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखना है कि अगले स्टेप में जो A होगा वो क्या होगा और जो B है वो क्या होगा। अगले स्टेप में जो यहाँ पे B था वो अगले स्टेप में आके क्या बनेगा, A बन जाएगा। और जहां पे जो रिमाइंडर है ये रिमाइंडर अगले स्टेप में क्या बनेगा, B बनेगा। यानी जब 30 से 130 को आप डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स और रिमाइंडर क्या बचेगा, 10 बचेगा। इसके बाद अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो क्या है, 10 है, 0 नहीं हुआ है। तो R नॉट इक्वल टू 0। मैंने बताया था अभी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा ना तब तक हम ये सारे स्टेप करते जाएंगे। और फिर इसके बाद देखिए अभी क्या है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, जो B है वो अगले स्टेप में आके क्या बन जाएगा, A बनेगा। और जो रिमाइंडर है वो क्या बनेगा, वो B। तो 10 से जब आप 30 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो 0 है। यह R इज इक्वल टू 0, देन HCF इज 10।
यानी जिस स्टेप में जाके आपका जो रिमाइंडर है क्या होगा, 0 होगा, तो उस स्टेप का जो बी है वही क्या निकल के आएगा, उन नंबर्स का HCF निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 420 और 130 का जो HCF है वो कितना है, 10 है। तो इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करके हम यहाँ पे किन्हीं नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। यहां पे इसके कहने का मतलब है कि ये हमसे यह शो करवाना चाहता है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में होता है, 2q की फॉर्म में होता है, और जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में होता है, 2q + 1 की फॉर्म में होता है। ये हमें इसको शो करके बताना है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि जिससे डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है, वो b होता है, और जिसमें डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है, a होता है, क्विसेंट q होता है, रिमाइंडर r होता है, और जो आपका रिमाइंडर है वो b से कैसा होता है, छोटा होता है, और 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म कौन कौन सी लेके आनी है, पॉजिटिव इवन इंटीजर की फॉर्म लेके आनी है आपको 2q, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर की जो फॉर्म बतानी है कौन सी होती है, 2q + 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2q यानी इस 2, ये जो 2 है आपका वो क्या होगा, b होगा। तो हम यहां पे ले सकते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 2। तो जब b 2 के बराबर में है तो जो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर है, तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखा था कि जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, वो लेस देन होता है b से, और ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे होता है, 0 से होता है। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए तो r क्या क्या हो सकते हैं, आपके जो पॉसिबल रिमाइंडर है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो आपका 0 हो सकता है। जब किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो जो पॉसिबल रिमाइंडर है वो क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, बस 2 नहीं होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो हमेशा किससे छोटा होता है, b से छोटा होता है, तो 2 तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो क्या होगा, 0 एंड 1, ये आपके पॉसिबल रिमाइंडर होंगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a की फॉर्म को, a की फॉर्म को आप लिख सकते हो bq + r, और b यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2q + r। और जब रिमाइंडर अगर 0 आता है, जिस कंडीशन में इफ r = 0, अगर r 0 होगा तो a की फॉर्म क्या होगी, 2q + 0, यानी जो नंबर आपने माना है उसकी फॉर्म क्या होगी, 2q + 0, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2q लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर किसी नंबर का, यानी जो बोल रहे हैं कि q इज सम इंटीजर, जब q कोई इंटीजर है, किसी भी इंटीजर में आप जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि जब हम किसी नंबर में 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमें क्या मिलता है, 0, तो कहने का मतलब क्या है, वो क्या होगा, आपका इवन इंटीजर होगा, यानी ये आपका क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। और जब रिमाइंडर अगर 1 आता है, अगर मान लीजिए किसी, यानी 2 से डिवाइड किया किसी नंबर को, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया, 1, इफ r = 1 देन फॉर्म ऑफ a विल बी 2q + 1। और देखिए जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और 2 से डिवाइड करने के बाद में वहां पे रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो कैसा होगा, वो नंबर आपका होगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यानी आप कह सकते हो कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो हमेशा किसकी फॉर्म में होगा, 2q की फॉर्म में होगा, और जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में होंगे, 2q + 1 की फॉर्म में होंगे। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जो रियल नंबर है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, और बाकी जो एक्सरसाइज की है वो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज को आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज 1.1 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।